आज का एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का एपिसोड रावण का संपूर्ण जीवन भाग 2। आज कुबेर का जन्म और उसके तपस्या और उसके कुबेर बनने की जिंदगी के बारे में हम आपको बताते हैं कि ऐसा ही आगे देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। महात्मा राघव के इस वचन को सुनकर महातेजस्वी कुंभयोनि अगस्त्य जी ने कहा, हे राम, सुनिए, इंद्रजीत महत तेजस्वी और बलवान था, जिससे उसका कोई शत्रु उसे मार नहीं सकता था। वह अपने शत्रु का वध करके ही रहता था। हे राघव, इस संबंध में मैं तुम्हें पहले रावण का जन्म और उसकी वर प्राप्ति का वर्णन करता हूं। पूर्व सतयुग में ब्रह्मा के एक पुत्र पुलस्त्य नामक थे, जिनके तप का प्रभाव ब्रह्मा जी के ही समान था। तब एक तो उनका ऐसा तप, दूसरे विमल गुणवान भी थे। इससे ये सभी के मित्र बन गए। तप करने की इच्छा से वे मुनिश्रेष्ठ मेरु पर्वत के समीप तृणबिंदु के आश्रम में जाकर तप करने लगे। तब उनको तप स्वाध्याय में रत देख वेद मंत्र श्रवण और विहार की इच्छा से बहुत सी कन्याएं वहां जाने लगीं। उनमें अप्सराएं भी रहती, और ये सब आर्षियों, नागों और राजर्षियों की कन्याएं थीं। इनके कारण तपस्वी पुलस्त्य के तप में विघ्न पड़ने लगा। इससे एक दिन पुलस्त्य जी ने कह दिया कि अब कल से जो कन्या यहां मुझे दिखाई पड़ेगी वह गर्भवती हो जाएगी। इस ब्रह्मशाप के भय से दूसरे दिन कन्याएं वहां नहीं गईं, परंतु उनमें राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने नहीं सुना था। इसलिए वह दूसरे दिन पुलस्त्य जी के आश्रम में चली गई और स्वच्छंदता से विचरने लगी, परंतु उसने अन्य कन्याओं को वहां नहीं देखा। इससे उसे कुछ आश्चर्य हुआ। फिर भी वह राजर्षि कन्या वेद ध्वनि सुनने की इच्छा से मुनि का दर्शन करने चली गई, किंतु जैसे ही उन तेजस्वी मुनि को देखा, वैसे ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। उसे अपना शरीर देखकर बड़ी व्यग्रता हुई और वह भागकर अपने पिता के आश्रम में चली आई। यहां पिता ने देखते ही उससे जो समाचार पूछा तो उसने कहा, और तो कुछ नहीं, आज पुलस्त्य मुनि के आश्रम में जाते ही मेरे अंगों में यह परिवर्तन अनायास हो आया है। मुनि ने नेत्र बंद कर देखा तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। वे उस कन्या को साथ ले पुलस्त्य मुनि के आश्रम पर आए और उनसे प्रार्थना पूर्वक उसे अपनी सेवकिनी बना लेने की प्रार्थना की। ब्राह्मण श्रेष्ठ पुलस्त्य जी धार्मिक राजर्षि तृणबिंदु के उन वचनों को सुन उस कन्या को बहुत अच्छा ऐसा कहकर अंगीकार किया। जी को सौंप राजा तृणबिंदु अपने आश्रम में लौट आए। कन्या को पुलस्त्य वह राजतनया भी अपने गुणों से पति को संतुष्ट कर वहां रहने लगी। तब एक दिन उसके शील स्वभाव से संतुष्ट हो मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी उससे बोले कि हे सुश्रोणी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए हे देवी, आज मैं अपने ही तुल्य एक ऐसा पुत्र देता हूं कि जो उत्तम वंशों का वृद्धक होगा और पौलस्त्य नाम से प्रसिद्ध होगा। परंतु तुमने मेरी ध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, जिससे उसका नाम विश्रवा होगा। ऐसा वर पाकर वह देवी प्रसन्न हुई। फिर तो कुछ ही समय पश्चात त्रिलोक विख्यात यशोधर्म समन्वित विश्रवा नामक पुत्र को प्रसव किया। यह विश्रवा भी वेदज्ञ मुनि व्रतचारी तथा अपने पिता के समान तपस्वी हुए। धनपति कुबेर का जन्म और उसका धनपति बनने की कथा। अल्पकाल में ही पुलस्त्य पुत्र मुनिश्रेष्ठ विश्रवा अपने पिता के ही समान तप करने लगे। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय निरत, पवित्र, भोगों में अनासक्त और सर्वदा धर्म तत्पर रहा करते थे। जब विश्रवा के आचरण को देखकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी देवांगना तुल्य सुंदरी कन्या का उनसे विवाह कर दिया। फिर संतानेच्छुक उस कन्या से धर्मात्मा मुनि विश्रवा ने एक ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जो ब्राह्मणोचित समस्त गुणों से युक्त परम अद्भुत बलवान था। उसके जन्म से पितामह पुलस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने पौत्र में कल्याणकारिणी बुद्धि देखकर कहा कि यह तो धनाध्यक्ष होगा। फिर तो उन्होंने ही देवर्षियों सहित उसका नामकरण किया और कहा कि यह बालक विश्रवा से उत्पन्न हुआ है और वैसा ही है भी, अतः इसका नाम वैश्रवण होगा। फिर तो उस महातपोवन में रहते हुए वह वैश्रवण भी बड़े तेजस्वी हुए। उन्होंने सोचा कि धर्म की ही परम गति है, अतः मैं भी धर्माचरण करूंगा। उन्होंने कठिन व्रत के साथ हजारों वर्ष के घोर तप किए।
जिसमें वे कभी जल पीकर, कभी वायु पान कर और कभी निराहार ही रह जाते थे। इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्ष 1 वर्ष की भांति व्यतीत कर दिए। तब तो ब्रह्मा जी उनके इस तप को देखकर प्रसन्न हो गए और इंद्रादिक देवताओं को साथ ले उन्हें वर देने के लिए उनके आश्रम पर पधारे और बोले, हे सुव्रत, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब अपने समक्ष ब्रह्मा जी को उपस्थित देख वैश्रवण ने कहा, भगवन, मेरी इच्छा है कि मैं लोकपाल बनूं और समस्त धन मेरे पास रहे। वैश्रवण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को और भी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की तथा वैश्रवण से फिर बोले, भगवन, मैंने पितामह ब्रह्मा जी से अभीष्ट वरदान तो प्राप्त किया है, किंतु उन्होंने मेरे रहने का कोई स्थान नहीं बताया है। अतः अब आप ही मेरे लिए किसी ऐसे निवास स्थान का विचार कीजिए जहां रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। पुत्र के इस प्रकार कहने पर मुनि श्रेष्ठ विश्रवा बोले, हे वत्स, मैं चौथा लोकपाल रचने ही वाला था। अब तुम ही उस पद को स्वीकार करो। जाओ, अपार धन के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम्हारा चौथा स्थान होगा। यह सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान है। इसे तुम अपनी सवारी के लिए लो और आज ही से देवताओं की समानता प्राप्त करो। अब मैं अपने लोक को जाता हूं, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मादि देवताओं के चले जाने पर धनेश वैश्रवण जी ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, धर्मजाम, सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है, जिसके शिखर पर एक विशाल पुरी है, जिसका नाम लंका है। विश्वकर्मा ने उसे राक्षसों के लिए बनाया था। वह अमरावती के ही समान रमणीक है। अतः तुम लंका में ही निवास करो। उसके चतुर्दिक चौड़ी खाई खुदी है और वह यंत्रों तथा शस्त्रों से परिपूर्ण है। वह लंकापुरी रमणीय है। सुवर्ण और वैदुर्य मणि के उसके द्वार हैं। पहले उसमें राक्षस रहा करते थे, किंतु अब विष्णु के भय से वे वहां से भागकर पृथ्वी के नीचे रसातल में जा बसे हैं। तुम वहां झाम कर सुख से रहो। वहां तुम्हें या और किसी को भी कोई कष्ट न होगा। तब अपने पिता विश्रवा मुनि के ऐसा कहने पर धर्मात्मा पुत्र वैश्रवण अब राक्षस की चारों ओर समुद्र से घिरी हुई लंका में प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे। देवता और गंधर्व उनका यशोगान करने लगे। उनका हृदय बड़ा विनीत था। धर्मात्मा धनेश्वर वैश्रवण पुष्पक द्वारा समय समय पर अपने माता पिता के समीप प्रायः आते जाते रहते थे। आगे जाने के लिए पार्ट 3 देखते रहे।